Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Akhtar, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने पहले 6 क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया है, यकीनन आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना नहीं भूलना। आपका लाइक करना आपके लिए सिर्फ एक लाइक है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। लाइक लाजमी किया करें, कमेंट सेक्शन में हो सके तो कमेंट्स भी किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, योर मैथमेटिक्स क्लास इज़ ऑफ 40 मिनट ड्यूरेशन। आपकी जो मैथ की क्लास है उसका दौरानिया कितना है? 40 मिनट्स। इफ़ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क, उन 40 मिनट्स में से आपका टीचर क्या करता है? 15 मिनट कॉपी चेकिंग पे लगाता है। एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, और बाकी का टाइम जो है वो क्या करता है? मैथ की एक्टिविटीज़ के ऊपर लगाता है, यानी आगे काम करवाने में, पढ़ाने में। तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी? टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। दो पार्ट हैं इसके। तो पहला पार्ट क्या है? टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है हमारा? क्लास ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है दुरानिया। वो कितना है? 40 मिनट्स जी। तो टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क, ये हमने कॉपी वर्क फाइंड करना है ना। तो टाइम फॉर कॉपी वर्क वो कितना है? 15 मिनट्स। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं 15% नहीं आएगा, ये हम गुज़श्ता में कर चुके हैं। ये आएगा 15 टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आएगा 15 ओवर टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ कॉपी वर्क टाइम। ठीक है, कॉपी वर्क टाइम लिख लेते हैं। तो वो क्या आएगा? जितना टाइम है वो, जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है वो ऊपर आता है, टोटल टाइम नीचे आ जाएगा और 100% साथ आ जाएगा। ज़ीरो जो है ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 75 और नीचे आ जाएगा 2%। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 37.5%। इस तरह हम फाइंड करेंगे। अब हमने आगे जो है फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम कितना मैथमेटिकल एक्टिविटी पे लगा। जिस तरह कॉपी वर्क का टाइम हमें पता था 15 मिनट है, लेकिन मैथमेटिकल एक्टिविटी का टाइम कितना है? तो वो कितना होगा? टोटल टाइम है 40 मिनट्स, कॉपी का टाइम है 15 मिनट्स, तो बाकी कितना बचा? 25 मिनट्स। वो 25 मिनट्स हमारा मैथमेटिकल एक्टिविटी का टाइम है। तो टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी वो कितना होगा? 40 माइनस 15, तो आ जाएगा 25 मिनट्स जी। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। हम जानते हैं कि जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, टोटल को हम नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से कट गया। 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2%। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 125 ओवर 2%। डिवाइड कर दें तो 125 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.5%। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, Annie spends 80% of the total earning at the golf
गोल्फ कोर्स लास्ट समर। क्वेश्चन है हमारा कि एनी ने अपनी जितनी भी टोटल अर्निंग थी ना, वो हमें नहीं पता वो कितनी थी, उस टोटल अर्निंग का उसने 80% जो है ना गोल्फ कोर्स में खर्च किया, गोल्फ खेलने में खर्च कर दिया, यूँ कह लें। इफ़ शी स्पेंड्स ₹35,000, अगर उसने जो खर्च किया है वो 35,000 हो, यानी 80% कितना है 35,000, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स, तो उसका गोल्फ कोर्स की टोटल इनकम जो है वो कितनी होगी। तो देखते हैं, हम सपोज करते हैं लेट टोटल अर्निंग वो है x, हम सपोज करते हैं टोटल अर्निंग x है। अब इस x का 80% उसने खर्च कर दिया, x कोई भी रकम हो सकती है, वो हमें नहीं पता। तो इस टोटल अर्निंग x का 80% उसने खर्च कर दिया, वो कितना है, वो 35,000 है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में हमें क्या बताया गया है कि 80% ऑफ x इज इक्वल टू किसके है, 35,000 के, कि टोटल अर्निंग का 80% कितना है, 35,000। तो अब हमने 80/100 परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 35,000, इनको उधर ले जाते हैं, 35,000 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 4s are 8, 2 5s are 10। अब इसे 4 पे कट करते हैं हम, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 3 कैरी 30 बन गया, 4 7s are 28, 2 कैरी 20 बन गया, 4 5s are 20 और ये 0 एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को 8750 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 43750 रुपीज़। ये हमारा क्या है, x, और x हमने क्या सपोज किया था कि x हमारी टोटल अर्निंग है। तो x इज इक्वल टू ये, सॉरी पहले शायद वीडियो में नहीं आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये है टोटल अर्निंग। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ 120, किसी नंबर का 20% वो है 120, तो फाइंड द नंबर। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन, लेट वो नंबर जो है उसे हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो है x, जैसे हमने टोटल इनकम को x सपोज किया था। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, 20% ऑफ x इज इक्वल टू 120, तो इसको हम करते हैं 20/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 120। जी उधर ले जाएं, 120 ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और 20 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10। 120 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, तो वो नंबर जो है वो हमारा क्या है, 600। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 जी, द 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर, किसी दरख्त का 3.8 मीटर जो है वो 70% है। तो इसे भी हम वही करेंगे, लेट टोटल हाइट, हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है तो वो x कर लेते हैं, लेट टोटल हाइट इज इक्वल टू x, तो फिर 70% ऑफ x वो कितना होगा, 3.8 मीटर्स, तो आ जाएगा 70/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3.8। तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, 0 0 से कैंसिल,
3.8 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38/7। इसको डिवाइड करने के ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.43 मीटर, क्योंकि यूनिट मीटर है हमारे पास तो ये मीटर में आ जाएगा। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वर एबसेंट ऑन अ सर्टन डे। उसने किसी स्कूल के 20% बच्चे जो हैं वो एक दिन एबसेंट थे। इफ़ देयर वर 1200 स्टूडेंट्स, अगर स्कूल में 1200 बच्चे हों प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, जो कि प्रेजेंट थे, तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो टोटल हमने निकालना है। तो बिल्कुल एक जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि हम टोटल स्टूडेंट्स को लेट टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं, वो x हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे हमने लेट कर लिया, वो कितने हैं, वो x हैं। तो इसमें एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, 20%। एब्सेंट स्टूडेंट्स वो हो गए 20%। तो इफ़ देयर वर 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल, ये 20% एब्सेंट है और प्रेजेंट कितने हैं, 1200। तो जब हम प्रेजेंट स्टूडेंट्स को परसेंटेज में फाइंड करते हैं तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो कितने होंगे, 100 - 20। तो 80% स्टूडेंट्स प्रेजेंट है क्योंकि 20% एब्सेंट है। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 80% ऑफ x हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो x का 80% जो है वो कितना है, वो 1200 है। तो हमने x फाइंड करना है जो कि टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो इसको आगे हम फाइंड कर लेते हैं। 80/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1200। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 100/80। ये 0 0 से कैंसिल, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 4 1, 4 3s are 12, 0 0। 300 मल्टीप्लाई बाय 5। तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1500 स्टूडेंट्स के। ये हमारा आंसर आ गया कि 1500 टोटल स्टूडेंट्स में से 20% एब्सेंट थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। नादिया यूज्ड 600 kg of बनास्पति घी out of 8 kg बनास्पति घी in the month of March. She used 7 kg of बनास्पति घी out of 10 kg in the month of April. In which month she used more ghee than the other month? अब यहाँ पर उसने नादिया का 2 महीनों का कंपैरिजन किया है कि मार्च में वो मार्केट से 8 किलो घी लेकर आई और 6 किलो इस्तेमाल कर लिया, जबकि अप्रैल में वो 10 किलो उसके पास घी था, उसमें से उसने 7 किलो इस्तेमाल किया। तो हमने बताना क्या है, इन विच मंथ शी यूज्ड मोर घी, कि किस महीने में उसने ज़्यादा घी इस्तेमाल किया। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले टोटल घी इन मार्च, हम दोनों की अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। चलें इस तरह कर लेते हैं। वो कितना है, 8 kg। तो यूज्ड घी कितना हुआ मार्च में, घी यूज्ड इन मार्च वो कितना हुआ, 6 kg। ठीक है, 6 kg इस्तेमाल हो गया। तो परसेंटेज ऑफ घी, परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी वो कितनी आई, 6 ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाता है, 600 ओवर 8%। इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75%। ये तो निकल आया जी, जो उसने इस्तेमाल किया किस महीने में, मार्च के अंदर उसने 75% घी इस्तेमाल कर लिया। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। शी यूज्ड 7 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 10 kg इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो टोटल घी इन अप्रैल, तो अप्रैल में टोटल घी कितना था उसके पास, 10 kg। घी यूज्ड इन अप्रैल वो कितना था, 7 kg।
तो परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी, तो वह हम उसी तरह निकालेंगे, यूज्ड 7 ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 आ जाएगा ओवर 10%, 0 0 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 70%। यानी उसने अप्रैल में जो घी इस्तेमाल किया वो 70% था और मार्च में जो घी उसने इस्तेमाल किया वो 75% था। तो जो उसने मार्च में है वो ज़्यादा घी इस्तेमाल कर लिया, तो फिर हम लिखेंगे हेंस इन मार्च she used more ghee than अप्रैल, कि उसने अप्रैल की निस्बत मार्च में ज़्यादा घी इस्तेमाल किया। तो हमारे 12 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। यकीनन आपने इन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपके लाइक करने के लिए सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो काइंडली लाइक कर दिया करें, हर वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।